पे सबका स्वागत करता हूँ। आज 6 अक्टूबर 2022। मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था कि अक्टूबर आते आते शेयर मार्केट जो है वो कोलैप्स होगा और उसके 6 से 8 महीनों बाद जो है वो शेयर मार्केट ये शब्द नहीं रहेगा, मार्केट ये शब्द नहीं रहेगा, कमोडिटी ये शब्द नहीं रहेगा। तो लोग तब कह रहे थे कुछ भी बोलते हैं, ऐसे कैसे होगा। सीए लोग कह रहे थे ऐसे नहीं हो सकता है, शेयर मार्केट नहीं डूब सकता है, शेयर मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। मैंने कहा था भाई साहब आपको पता नहीं है, द बिग रिसेट जो है, बिल्ड बैक बेटर जो है वो आपको पता नहीं है। आप सिर्फ आपका जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट मैटर चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान चल रहा है, ईरान और इराक चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना ये चल रहा है, ताइवान चाइना चल रहा है। आप इसी में बिजी है, आपको बिजी रखा गया है। कल द इकोनॉमिक्स मैगजीन की न्यूज़ आई है, आपको सबको समझाऊंगा, थोड़ा सा नंबर बढ़ने दो। 12 जन हैं, 50-60 जन आते हैं तो मैं बात करता हूँ उसके ऊपर। सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कल लाइव नहीं किया मैंने क्योंकि क्या बताऊँ, मैंने कहा है जो होगा वो आपको दशहरे के बाद दिखेगा। राम 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 राम। आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, राम राम। जय कुमार शिंदे साहब, गुड मॉर्निंग। वॉइस इज ओके, वॉइस अच्छा होगा क्योंकि ये जो है हेडफोन, ये ओप्पो के हेडफोन है। वो उपाध्याय जी जो है उन्होंने परसों मुझे गिफ्ट दिया, धन्यवाद उनका। पाय लगू सूर्यदेला जी, हैप्पी दशहरा भारत कुमार जी, जय श्री कृष्णा, ट्रेडिशन होगा। ओके ओके, नमस्कार। आंदोलन कब शुरू करोगे, हम बात साथ है। देखा, आंदोलन 16 तारीख का जो लोग है, जस्ट 50 हो गए हैं, बात करता हूँ। उन्होंने सवाल पूछा था, जवाब दे देता हूँ। मुझे परसों के दिन एडवोकेट साहिल गोयल जी का फ़ोन आया था कि सर 16 तारीख का आंदोलन जो है वो थोड़ा सा प्लानिंग अच्छा नहीं हुआ है, तो इतने अच्छे से नहीं होगा, मगर अगले महीने की एक डेट उन्होंने दी है। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा वो डेट। आप उसमें आने का ट्राई कीजिए। तो जो 16 का है उसमें मैं आना कैंसिल कर दिया है। परसों ही एडवोकेट साहिल गोयल जी का फ़ोन आया था। और बात करते हैं अब जो टाइटल है आज की, शेयर मार्केट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज विल बी नो मोर, विल बी इन रेसेशन। रेसेशन मतलब जॉबलेस, जॉब जाएगी। तो द इकोनॉमिक्स मैगजीन ने परसों के दिन एक न्यूज़ डाली थी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है इनके जो है सीईओ, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ जो है वो 85% मल्टीनेशनल कंपनीज के, 75 से लेकर 85% मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज के जॉब्स जो है वो जाने वाले हैं। वो रिसेशन में जाने वाले हैं, वो जॉब जाने वाले हैं उनके। मुझे बताओ, शेयर मार्केट किसके ऊपर चलता है? शेयर मार्केट चलता है कंपनियों पे, कंपनियों के शेयर्स के ऊपर वो मार्केट चलता है। शेयर मार्केट कंपनियां चलाती, कौन चलाता है? कंपनियां चलाती है सीईओज। पहला जो 2020 का एलसी लगा था, ठीक उसके 2 महीने पहले, उसके बिल्कुल 2 महीने पहले सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के जो फॉरेन सीईओज थे वो सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिए। 90% कंपनीज के सीईओ ने जॉब छोड़ दिए। वो इंडियन सीईओज वहाँ पे बिठाए गए। आज मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज जो है वो इंडियन लोग हैं। अब ये लोगों के अगले 2 से 2.5 महीनों में, 2023 के आते आते जनवरी तक, इन सारे लोगों की जॉब्स जाने वाले हैं। वो जॉब्स जाने वाले हैं। अब कंपनी ही
जो जो चलाने वाला है अगर वो ही नहीं रहेगा तो कंपनी कहाँ रहेगी? तो कंपनी नहीं रहेगी, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी डिमोलिश हो जाएगी। तो ये जो आईटी सेल वाले में इनको कहा था, जब 2020 में ये मजदूर किसान हज़ारों किलोमीटर घर जा रहे थे पैदल, तब ये घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हंस रहे थे। देखो हम तो बैठे, हमारा जॉब घर पे जॉब बैठे। मैं बोला हंसो मत, उनका हंसो मत, तुम्हारे ऊपर भी ये नौबत आएगी। गवर्नमेंट वाले घर पे बैठे थे और घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और हंस रहे थे और देख रहे थे सब तमाशा कि देखो कैसे जा रहे हैं ये पैदल, भूखे नंगे मर रहे थे ट्रेनों के रास्तों के ऊपर। मैंने तब कहा था गवर्नमेंट वालों तुम हंसो मत, तुम्हारे ऊपर भी नौबत आएगी। 2 सालों में सारे गवर्नमेंट सेक्टर बेच दिए। अब इनको कभी भी एनी टाइम ही निकाल सकते हैं, तो गवर्नमेंट वालों की जॉब सेफ नहीं। आईटी वालों को कहा था घर में बैठ के काम कर रहे हो, ज़्यादा नहीं 2 साल है तुम्हारे पास, 2022 के एंड तक तुम्हारी जॉब नहीं रहेंगे। मैंने समझाया था, बताया था, एक्सप्लेन किया था। वो आने वाला है जब मल्टीनेशनल कंपनियों में तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे जब सीईओज नहीं रहेगी, कंपनी नहीं रहेगी, तुम क्या करोगे? तुम भी बेरोजगार हो जाओगे। द बिग रिसेट, मैंने कहा था अक्टूबर महीने में ये बिग रिसेट स्टार्ट होगा, रिसेशन स्टार्ट होंगे। क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेगी, ये बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम कुछ नहीं रहेगा, सब कोलैप्स हो जाएगा। अगले बचा कुचा जो कुछ है वो अगले 2 महीने में सब कोलैप्स हो जाएगा। अब दशहरा हो गया है, अगले 15-16 दिनों में दिवाली आएगी। ये आखिरी चांस है, या आखिरी मौका है उन लोगों का, ये आखिरी चांस या आखिरी मौका है अवेकनिंग रोकने का। जो हुए थे उनको भी रिवर्स करने का आखिरी मौका है। मैंने आपको समझाया था ये दशहरा, इसके बाद में एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट बढ़ेंगे, एक्सट्रीम लेवल के होंगे। कल रात को औरंगाबाद में बारिश हुई, कोई मौसम नहीं था बारिश का। आज 6 तारीख है, अगले 2 दिनों बाद अगले 2 दिनों बाद 8 तारीख से बंगाल की खाड़ी से एक समुद्री तूफान भारत में घुसने वाला है। अगले 2 से 3 दिनों बाद 10 या 11 तारीख से मुंबई से एक तूफान वो भारत में घुसने वाला है। अब तक आपने देखी नहीं ऐसी बारिश, आप अगले 2 दिनों बाद देखना स्टार्ट करेंगे। जो कैलिफोर्निया, जो फ्लोरिडा, जो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, एथेंस, जापान, चाइना, यहाँ पे जो बारिश आप देख रहे हैं वैसी ही बारिश अब भारत में भी अगले 2 से 3 दिनों बाद स्टार्ट होगी। मैंने कहा था आप इसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आप प्रकृति जो है वो अब अपना, मैंने कहा था आप प्रयत्न करो, आप करो। कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, किसान आंदोलन नहीं किया, बेरोजगार आंदोलन नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, और ये लोग उनका जो है चक्कर बनाते जा रहे हैं। तो प्रकृति अब अपने हाथ में ले रही है। मैंने कहा था तांडव होगा, और मैंने परसों भी कहा था, परसों जो मुझे मैसेजिंग हुआ, जो चैनलिंग हुआ, तो मैंने प्रार्थना की। सोचो 4 तारीख को मैंने प्रार्थना की, माँ जैसा मत कर, थोड़ी दया रख अपने बच्चों पे। ठीक है इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, और थोड़ी दया रख। ये मैंने प्रार्थना की, कहा कि हम कौन है तू जानती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना को रिस्पेक्ट दे। मैंने कहा है रिस्पेक्ट दे। कल राकेश शर्मा जी का भी प्रार्थना के ऊपर एक वीडियो आया, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं मगर लोगों को तांडव देखने गए। तो बिल्कुल आज से एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट दोपहर से स्टार्ट हो जाएंगे, और आप दुनिया भर में अर्थक्वेक के, एक्सट्रीम वेदर के, जियो स्टॉर्म जो है, कौन क्या बोल रहा है भरोसा मत रखो भाई साहब। जब इनको सब कुछ पता नहीं था, मैं तब से समझा रहा था।
जिनको जाना है, जहाँ जाना है, जिसके पास जाना जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं गिरता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, जो मेरे पे ट्रस्ट रखेंगे, जो भरोसा रखेंगे, वही बचेंगे। जो हमसे दूर जाएंगे, किसी और का सुनेंगे, वो नहीं बचेंगे। लिख लो मेरे से, क्या लिख लो, जो हम पे ट्रस्ट रखेंगे, मैं हुआ, राकेश शर्मा हुए, यही बचेंगे। किसी और का कुछ सुनोगे, क्योंकि कौन कहाँ से आया है, कौन का एजेंडा लेके आया है, आपको नहीं पता है। आज की रीडिंग आपने देखा होगा, थोड़ा चेंज है। मेरा पुराने वीडियो देखिए, पहले एक ही मूर्त थी भगवान धन्वंतरी की, और एक मूर्त आई है जो मैंने फेसबुक पे डाली थी पोस्ट, भगवान श्री कृष्ण जी की। बहुत सुंदर मूर्त जो है वो किशोर चिंचोलकर सर अकोला से आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने बहुत सुंदर मूर्त जो है मुझे उन्होंने गिफ्ट दी। लोग सुनते नहीं हैं, छोड़ दो, बख्श छोड़ दो, समझाना छोड़ दो, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है वक्त, समझाने का वक्त खत्म हो गया है। 1 पॉइंट के आगे जाना है, 1.11, 1.85 के आगे जाएगा तो हाथों पे, रस्तों पे चलते हुए मौतें देखोगे तुम, डांडिया खेलते हुए लोगों की मौतें देखी तुमने। अब खाना खा जब 1.85 के जाएगा तो खाना खा रहे डाइनर में, डाइनिंग टेबल पे, होटल में मौतें देखोगे। समझने का टाइम, समझाने का टाइम खत्म हो चुका है। जो जागा था वही बचने वाला है। जो मैं कहा था, जो जागेगा वो बचेगा, जो जागा था वही बचने वाला है। अभी तो कुछ बरसात नहीं है भाई साहब, असली बरसात तो 8 और 10 तारीख के बाद स्टार्ट होने वाली है। 8 और 10 तारीख के बाद में असली बरसात, असली अर्थक्वेक, असली तांडव। कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है भाई साहब, आपको समझा के थक गया मैं भाई साहब। पोल शिफ्ट हुआ है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है। वो अगले 1 से 1.25 महीनों के अंदर पूरी तरह से जहाँ पे उसको पहुँचना है 50 डिग्री एंगल पे, वो शिफ्ट हो जाएगा। जो नए आए हैं, नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता, जो पुराने हैं उनको पता है। मैं 2.5 साल से समझा रहा हूँ कि नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, इन्होंने ठपका दिया है, ठपका। आप लोगों को गुमराह रखना चाहते हैं, ये आपको गुमराह रखना चाहते हैं, और आप रह चुके हो। अभी भी आप नहीं जाग रहे हो, अभी भी आप लोगों को समझा नहीं है। भाई साहब, टीके से मर रहे उतना नहीं मरेंगे, आपका गलत फहमी है ये। आपकी गलत फहमी है। तो ये नॉर्थ पोल से कैसे शिफ्ट करे अर्थ को? अर्थ है ये हर 26,000 साल बाद ये अपना पोल शिफ्ट करती रहती है। तुम जन्मे हो अभी, तुम्हारी जिंदगी के 20-25 साल 30 साल हुआ है, यह 26,000 साल का ये हर 26,000 साल बाद ये अपना एक्सिस चेंज करती है। हर 26,000 साल बाद एक मिनी आइस एज आता है। हर 1.25 लाख साल बाद जो है वो पृथ्वी की पूरी क्लींजिंग की जाती है। सर, जो एक अवेकन है उसकी फैमिली सेल्फ रहेगी क्या? अरे भाई, घर वाले नहीं सुन रहे, कई लोग कह रहे हैं यहाँ पे।
देखो भाई, हम मेरे तिरुपति मंदिर देखा नहीं है, उसका लोकेशन मेरे को पता नहीं है। अगर वो समुद्र किनारे से 150 मील के अंदर है तो वो डूबेगा, आज नहीं, अगले 2 से ढाई साल में। हम्म? अगले 2 से ढाई साल में, 25-26 के बाद ये सब कुछ जो चलेगा 2029 तक चलने वाला है। समुद्र की हाइट बढ़ेगी, पूरे कोस्टल रीजन जो है वो सेफ नहीं है। 7 years ऑफ हेल। हाँ भाई साहब, जो जागा है उनको कुछ नहीं होगा, जो जागा है वो बचेंगे। जिन्होंने टीका लिया था और उन्होंने हमारे कहने पे सफ़ेद मछली खाई, काली मछली खाई, बरडा बोस्तर का जो है जो मशरूम खाया, उनकी फ़ायदा उनको मिलेगा। मछली ले चुके लोगों को सोलर प्लेयर का यस बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। आर्टिफिशियल लोगों को पता है क्या पॉट्स है उसके अंदर। गुजरात कोस्टल इज आल्सो नॉट सेफ। यस, कोई कोस्टल रीजन सेफ नहीं है। गुजरात क्या, मुंबई नहीं है, चेन्नई नहीं है। सर ग्राफ ऑक्साइड एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी। अंकित जैन साहब, मैं समझा कि थक गया हूँ ये चीज़ें, ये है। प्रणाम अजय लहानी जी। लाइफ इंश्योरेंस कंट्रोल कंटिन्यू करायचं का? सर यू सेव अस, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद धन्यवाद। सनस्क्रीन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, एक्स सोलर फ्लेयर ब्लास्ट स्टार्ट हो गई, और जो 3+2G का रेडिएशन है ये देखो, क्लाइमेट चेंज का जो गेम है ये मैंने 19 फरवरी 2021 को मेरा आखिरी वीडियो मेरे चैनल पे जो था, मेरा जो ओरिजिनल चैनल था, वो उन्होंने डिलीट कर दिया, और उसका आखिरी वीडियो था क्लाइमेट चेंज इट्स बिगर दैन द महामारी, और उन्होंने वो मेरा आखिरी वीडियो डिलीट कर दिया। और बस कैंसर बहुत बढ़ गए हैं। mRNA टीका जो है ये एजिंग प्रोसेस बढ़ा रहा है, और जो डॉर्मेंट सेल थे जो आगे जाके 15-20 साल बाद कैंसरस हो सकते थे, वो उसको प्रमोट जल्द से जल्द 3 और 4 महीनों में कर रहा है। अब बांग्लादेश का ब्लैकआउट हुआ है, एक्स सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, अब भारत में भी वो होगा, पूरी दुनिया में अब होंगे। सर आई कैन मेक अ सिस्टम फॉर यू वेबसाइट विच। देखो, ये कुछ दिनों का खेल है, ये जो है ना, ये यूट्यूब ये सब कुछ दिनों का खेल है, महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। ये द बिग रिसेट हो जाएगा, ये सब कुछ जो है वो 8-10 दिनों के लिए पूरा का पूरा ख़त्म, पूरी सिस्टम ख़त्म। द बिग रिसेट के बाद बिल्ड बैक बेटर में ये सारी सिस्टम जो है ये सिस्टम नहीं रहेगी, ये मीडिया हाउसेस नहीं रहेंगे। इनको आज नाटक करना है, करने दो, इनको पता नहीं है ये जो गेम खेल रहे हैं, इस गेम में ये फंस चुके हैं, खुद भी उसी में है, इनके भी जॉब सेफ नहीं है। तो बस यही है असली तांडव। 8 तारीख के बाद जल तांडव, और दुनिया भर में भूमि तांडव, अर्थक्वेक के जरिए, और चक्रवात, वायु तांडव, ज्वालामुखी, अग्नि तांडव आपको देखोगे। बहुत ख्वाहिश थी लोगों की देखने की, बिल्कुल देखो। जो जागा था वही बचेगा। मैंने कहा था, नाम याद रखना, डॉक्टर विलास जगदाळे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।